हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ईवीएस का थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो भी डाली हुई है जिसमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और इस सीरीज़ के अंदर आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाएंगे जो भी सीटेट के एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप किसी प्रकार का आपको डाउट है या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप एक्स पर स्थित हैं और आपका स्कूल वाई पर स्थित है। आपके घर से स्कूल तक कोई सीधा रास्ता नहीं है। ये लाइन का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, सीधे हमें पॉइंट पर आना है। तो आप पहले एक्स के उत्तर में ए के 30 मीटर की दूरी पर स्थित ए पर जाएंगे, फिर बी पर जाएंगे जो ए के पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर स्थित है, फिर सी पर जाएंगे जो बी के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचेंगे जो सी के पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर होने के कारण आपके विद्यालय के संबंध में आपके घर की सही दिशा है। मतलब आपको विद्यालय के संबंध में आपके घर की सही दिशा पूछी गई है। इसका मतलब आपको विद्यालय पर ही मैपिंग करनी है और घर की दिशा सही दिशा बतानी है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। यू आर लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज़ लोकेटेड एट वाई। देयर इज़ नो स्ट्रेट पाथ फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल, सो यू फर्स्ट टू गो टू ए विच इज़ 30 मीटर ड्यू टू north of x, then go to b which is 40 meter due to west of a, then go to c which is 30 meter due to north of b, and finally you reach your school at y which is 40 meter due to west of c. With respect to your school the correct direction of your house is। तो इसके ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन है ठीक दक्षिण में ड्यू साउथ। ऑप्शन नंबर बी है ठीक पूर्व में ड्यू ईस्ट, एंड थर्ड सी ऑप्शन है आपका दक्षिण पूर्व, डी ऑप्शन है आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है? सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाएंगे, और जो विद्यालय के संबंध में आपके घर की स्थिति पूछी है तो विद्यालय के ऊपर ही मैपिंग करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पहले डायग्राम रफ बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमसे कहा गया था आप पहले एक्स के उत्तर में ए के 30 मीटर की दूरी पर स्थित ए पर जाएंगे। एक्स के 30 मीटर, तो एक्स का 30 मीटर और बोला था उत्तर में, तो ए का ए है उत्तर में एक्स के। ठीक है, जैसे ये आपको डायरेक्शन तो पता होंगी। जैसे ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण, ठीक है, और ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, और ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो कह रहा है कि x के उत्तर में a के 30 मीटर की दूरी पर स्थित a पर जाएंगे। a पर पहुंच गए 30 मीटर पर, फिर वो कह रहा है फिर b पर जाएंगे जो कि a के पश्चिम में है। a का पश्चिम क्या होगा? ये होगा। अगर आप इस पर ध्यान से देखेंगे तो a के पश्चिम आपका ये होगा, ये इस तरफ की डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया पश्चिम। फिर कह रहा है कि 40 किलोमीटर पहुँच गए b पर जाएंगे जो सी पर बी पर जाएंगे जो ए के पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। फिर कह रहा है सी पर जाएंगे जो बी के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। तो बी का उत्तर ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा, तो ये हो गया आपका सी। फिर कह रहा है बी के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचेंगे जो सी के पश्चिम में 40 किलोमीटर है। तो सी का पश्चिम क्या होगा? ये डायरेक्शन। इसके अकॉर्डिंग आप देखते जाइए। एग्ज़ाम में भी आप ऐसी रफ डायग्राम बना लेंगे तो इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और ये हो गया आपका 40 मीटर की दूरी पर। फिर पूछा है दूरी पर होने के कारण आपके विद्यालय के संबंध में आपके घर की सही दिशा क्या होगी? तो मतलब आपका घर कहाँ पर स्थित है? एक्स पर। ठीक है, और आपका स्कूल वाई पर।
तो आप विद्यालय से ही, यहाँ से ही आप क्या करेंगे, डायरेक्शन बनाएंगे। हम वाई पर हम मैप ड्राइव करेंगे, ड्रॉ किया मैंने। तो ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। आपसे घर की दिशा पूछी है, तो घर की आपकी डायरेक्शन क्या होगी, ये देखिए दक्षिण पूर्व है, ठीक है। ये आपका उत्तर पश्चिम है, ये आपका है उत्तर पूर्व, ठीक है। और ये आपका है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो आपके घर की दिशा कौन सी हो गई, ये वाली, ये देखिए, ठीक है। तो आपके घर की दिशा हो गई है दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में बिहार के संबंध में जम्मू और कश्मीर और गोवा का स्थान क्या है। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, बी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, सी ऑप्शन है पूर्व और पश्चिम, और डी ऑप्शन है पश्चिम और पूर्व। सबसे पहले हम मैप में बिहार और जम्मू कश्मीर और गोवा का स्थान देख लेते हैं, ठीक है। आपसे बिहार के संबंध में पूछा है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहार कहाँ है। तो हमारा बिहार ये है, और जम्मू कश्मीर हमारा ऊपर की डायरेक्शन में है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, और फिर हमारा गोवा इस डायरेक्शन में, ठीक है। बिहार और जम्मू कश्मीर और गोवा मैप में हमने देख लिया है। पूछा है भारत में बिहार के संबंध में जम्मू और कश्मीर और गोवा का स्थान क्या है, मतलब हमें बिहार के ऊपर मैपिंग करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग हम जम्मू और कश्मीर की लोकेशन देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा वो देखेंगे। चलिए उसका हम जब मैप बनाकर आपको दिखाती हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए मैप में हमारा बिहार ये है, और जम्मू कश्मीर मैंने जैसे ऊपर बताया था ये है आपका, और आपका गोवा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम बिहार के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो हम यहाँ पर मैपिंग करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा उत्तर नॉर्थ, ये हमारा दक्षिण साउथ, ठीक है, और ये हमारा पूर्व ईस्ट, और ये पश्चिम, ये हो गया आपका वेस्ट। तो आपका बिहार ये रहा, और आपका गोवा ये, और जम्मू कश्मीर। तो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, आप गोवा के लिए देखिए, तो गोवा के लिए हमारी साउथ वेस्ट हो जाएगी, मतलब पश्चिम दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। आपकी हो जाएगी ये वाली डायरेक्शन, अगर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये आपकी हो गई साउथ वेस्ट, ठीक है, आपकी हुई ये साउथ वेस्ट, और गोवा के लिए हो गई साउथ वेस्ट, और आपकी जम्मू कश्मीर के लिए हो गई ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में कौन सा सही है ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो आपकी डायरेक्शन हो गई है, अब अपना ऑप्शन देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर अगर आप ए देखें, इसमें हमारा बिल्कुल राइट है, यहाँ पर उत्तर पश्चिम मिल गया हमारा, ये है इसमें उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट और दक्षिण पश्चिम, ये होगा हमारा साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए एकदम राइट है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, हमारा ऑप्शन है, पहले इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूबरिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर,
तो पहला ऑप्शन है हमारा उत्तराखंड राजस्थान, ऑप्शन बी है हमारा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है और जम्मू कश्मीर के नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मैप देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना, ये हमारा है जम्मू कश्मीर और इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए ये, तो ये इसका हिमाचल प्रदेश इसका पड़ोसी राज्य है। और पूछा गया है और कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें उत्तराखंड दिया था, राजस्थान दिया गया है, हिमाचल प्रदेश तो है, उत्तराखंड भी है लगभग, और पंजाब भी है। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश तो ज़्यादा ही दूर है, इसके पास में हम देखें तो उत्तराखंड भी दूर है। तो जम्मू कश्मीर के नेबरिंग स्टेट हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है वो देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम राइट है, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो इसमें से कौन सी नदी से पार करने की संभावना नहीं है। दिल्ली से वो चेन्नई गया है, तो दिल्ली से चेन्नई जाते समय वो कौन सी नदी को पार नहीं करेगा। तो ऑप्शन दिया गया है ए गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है गंगा, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा। तो इनमें से कौन सी नदी को वो पार नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये देखिए, इसको मैप में देख लेते हैं नदियों को। ये आपकी गंगा नदी और ये है आपकी गोदावरी और ये है आपकी कृष्णा और इसके बाद है ये नर्मदा। तो कौन सी नदी जो है उसको पार करने की संभावना नहीं होगी, तो ये होगी आपकी गंगा नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोलकुंडा किला किसने बनवाया। ये क्वेश्चन जो है सीटेट में आया हुआ है। हमारा पहला ऑप्शन है चालुक्य वंश, बी है पल्लव वंश, फिर है काकतीय वंश, फिर डी है हमारा चोल वंश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन सी ही बिल्कुल राइट है, काकतीय वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले, तो उसकी यात्रा की क्या दिशा होगी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, बी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में फिर दक्षिण में, सी ऑप्शन है हमारा दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, अगला है डी दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा, पहले मैप में देख लेते हैं। नई दिल्ली से रहने वाला व्यक्ति पहले कहा जा रहा है मध्य प्रदेश, ये है हमारी दिल्ली और वो जा रहा है पहले मध्य प्रदेश, ये है हमारा मध्य प्रदेश। फिर कह रहा है झारखंड, तो ये है हमारा झारखंड। तो आप अगर पूछा है कि उसकी यात्रा की सही दिशा क्या होगी, तो पहले वो नई दिल्ली से चला है मध्य प्रदेश, ठीक है, ये हो गया मध्य प्रदेश, फिर वो चला है झारखंड के लिए। तो अगर देख, तो ये उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के लिए वो गया, फिर यहाँ से झारखंड के लिए। तो इसकी दिशा आप अगर हम दिल्ली से देखें तो दिल्ली से की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मतलब ये जा रहा है दक्षिण दिशा की ओर, फिर जा रहा है पूरब की दिशा की ओर। इसको हम रफ डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये देखिए, पहले वो दिल्ली से आपका गया है एमपी मध्य प्रदेश,
फिर वो गया है झारखंड। तो उसकी डायरेक्शन क्या है, अगर इस पर आप मैपिंग करेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये देखिए यहाँ से आया ये मध्य प्रदेश की ओर, मतलब दक्षिण दिशा में, फिर वो मुड़ गया किस ओर, पूर्व दिशा में। अगर आपको ये समझ में ना आए, इससे देख लीजिए, जैसे ये आपका उत्तर, ये आपका नीचे की साइड दक्षिण, ये आपका पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था।